तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथी हो दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कल से आगे की कहानी। तो कल हमने डिफ्रेंशिएशन किए थे, कुछ बेसिक से थे जिनमें हमने फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया था। तो कल हमने फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला सीखा और आज हम बात करेंगे अंश और हर वाले फॉर्मूले की। यानी कि अगर दो फंक्शन अगर भाग में दे रखे हैं तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है भाई कि डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना हो किसका कि x अपॉन वाई का, यानी एक फंक्शन x है एक फंक्शन y है। अब ये दोनों भाग में तो इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, x के पदों में करना है भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल क्या कि हर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंश, ठीक है भाई, माइनस अंश इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से होता है भाई, क्या कुछ इस तरीके से वो फॉर्मूला होता है। जैसे x की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है भाई x की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे y की जगह भी क्या हो सकता है, कुछ भी, y की जगह भी क्या हो सकता है, कुछ भी। तो कुछ इस तरीके से अंश और हर का फॉर्मूला हम लगाते हैं भाई, ठीक है। क्या हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंशिएशन। अब एक बात याद रखना, बीच में माइनस होता है तो इनको अदला बदली नहीं कर सकते। बीच में प्लस का होता तो अदला बदली हो जाती, लेकिन बीच में माइनस का है इसलिए अदला बदली नॉट अलाउ। तो पहले डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो होगा किसका कि अंश का। पहले डिफ्रेंशिएशन अंश का माइनस बाद में होगा हर का, ठीक है भाई। जो बचा वो मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है। अब भाई इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जैसे कि मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है किसका कि साइन एक्स अपॉन किसका भाई, साइन एक्स अपॉन किसका करना है मुझे। मैं इसकी जगह नीचे क्या ले ले, नीचे ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। चलिए तो साइन एक्स अपॉन एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो दो फंक्शन है भाई, एक ऊपर है एक नीचे है। अब इनका कैसे कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते ना। अब अंश और हर का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। क्या हो जाएगा, अंश और हर का फॉर्मूला भाई क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, ठीक है। हर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या के अंश, है कि नहीं, माइनस, ठीक है, क्या अंश डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या के हर, है कि नहीं। क्लियर, इजीली हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसको करने का एक और तरीका है क्या कि साइन एक्स अपॉन में तो एक्स है, इस एक्स को ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर -1। तो इसमें फर्स्ट सेकंड भी लग सकता है, यानी इसमें इनटू वाला भी लग सकता है। मैंने खाली एग्जांपल के लिए मैंने हर वाले से करना, देखो मैं दोनों से करके बताऊंगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, अब साइन का क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स माइनस के, इसका 1 हो जाएगा, ओनली साइन बचेगा, ठीक है। 1 कैसे हो जाएगा भाई, पिछली क्लासेस देख लेना, अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसको मैं अगर फर्स्ट सेकंड के हिसाब से करूँ भाई, मैं एक्स को ऊपर उठा करके ले गया तो एक्स की पावर माइनस की तो हो जाएगी। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट है ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है भाई, प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से इसका तो यही आंसर, मैंने यही इसको बंद कर दिया भाई अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, तो एक्स इनवर्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स हो जाएगा भाई, प्लस, है कि नहीं, प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा तो माइनस के 1, है कि नहीं, एन इंटू एक्स की पावर n-1 ही तो होता है, तो -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में लिखेंगे तो प्लस का 2, एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स कॉस एक्स, है ना, और माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया साइन एक्स। देखो आया कि नहीं आया सेम, आया कि नहीं आया सेम, ठीक है, आया कि नहीं आया सेम, सेम टू सेम, क्या लिखेंगे इसे, सेम टू सेम। देखो दोनों सेम आए। तो लेकिन आप लोगों ने देखा अगर हमने इसे अंश और हर वाले से किया तो देखो दूसरी लाइन में इसका आंसर आ गया, लेकिन जब हम इस एक्स को ऊपर ले गए फर्स्ट टाइम लगाया तो देखो कितना लंबा पड़ गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड, है ना, ये फर्स्ट सेकंड वाला था जो हमने कल इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, और ये अंश हर वाला है। तो कुछ आज हम क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड करने वाले हैं, अंश और हर से, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम अंश और हर को देखने वाले हैं, फिर उसके बाद सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से हम बेसिक करते आ रहे हैं भाई डिफ्रेंशिएशन का, अब एक्सरसाइज का नंबर लगाएंगे। याद देखना आप लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते ही आप लोग करना शुरू कर दोगे। बहुत ईजी है भाई, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है चीज़ें टफ बना रखी हैं, बहुत ईजी हैं ये,
देखो अब हम क्या करेंगे भाई, एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया भाई, एग्जांपल एक मैंने एक्स अपॉन वाई ले लिया। एक्स अपॉन वाई का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो भाई सेम ये हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ ना मैं। तो वाई इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा x, और इसको मिला करके लिख दो कि डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन में वाई स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही हो गया, ठीक है भाई। तो x की जगह कुछ और y की जगह कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, मान लो क्या ले लें भाई, क्या ले लें, चलो मैंने ये ले लिया साइन एक्स अपॉन क्या कि टेन एक्स, ठीक है। साइन एक्स अपॉन टेन एक्स मैंने ले लिया, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा कि हर का स्क्वायर यानी कि टेन का स्क्वायर एक्स। अब हर यानी कि टेन एक्स इंटू, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश और माइनस के क्या अंश इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हर। क्लियर। अब हर क्या है हमारा 10x है, हर ये नहीं है, हर ये है। यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएशन इसका करने लग जाओ 10 स्क्वायर एक्स का। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी कर चुका था ऐसे, कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी शुरुआत में। जब मैंने शुरुआत में की थी तो मुझे भी थोड़ी बहुत होती थी, कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस करेंगे 10x की जगह 10x ही रहेगा इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, साइन एक्स की जगह क्या साइन एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने नहीं बताया था, शुरुआत वाली क्लास में ही बता दिया था। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। अब भाई फॉर्मूले में धीरे धीरे एक एक करके बताता जाऊँगा, जैसे कि तुम लोगों में भसड़ ना मचे भाई भगदड़ ना मचे। तो कुछ इस तरीके से, तो 10x है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कि भाई कहाँ से आ गया ये, ओ भाई क्या हो गया ये एकदम से तो 10 स्क्वायर एक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, 10x को 10x लिखा रहने दो, सॉरी नहीं 10x को चेंज कर दो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में। क्यों, क्योंकि देखो इंटू में कॉस एक्स है ना, तो कट जाएगा भाई, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, देखो माइनस। ऐसे ही ये क्या है साइन एक्स, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। तो नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे क्या है कि टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। अब इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि साइन एक्स है ना, चाहो तो तुम साइन एक्स इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, है ना। देखो इधर भी साइन एक्स है, इधर भी साइन एक्स है, कॉमन ले सकते हो। फिलहाल जो बचा वो लिख लेते हैं माइनस के, ठीक है भाई। तो साइन बट्टे कॉस क्या आ जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या आ जाएगा 10, और ए कॉस स्क्वायर ही तो है, तो नीचे एक कॉस और बचा रह जाएगा भाई। एक कॉस तो साइन के साथ 10 बन गया, अब स्क्वायर था, एक और कॉस रह जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे सेक में बदल जाएगा। तो बस आप इतना ही कर देना काफ़ी है, इतना ही कर देना काफ़ी है, आंसर हो जाएगा। या आप लोग क्या कर सकते हो, साइन एक्स कॉमन ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। तो बहुत ईजी है भाई, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है फिर तो तो ये था भाई आंसर का कुछ फंडा। अब हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, बेसिक चीज़ें इन्हीं का यूज़ होने वाला है ना। आप लोग भी देख रहे होगे, जो मैंने शुरुआत में डिफरेंशिएशन कराए थे वही करते आ रहे हैं, बस ये फॉर्मूले लगते जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है भाई, है ना। क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए, कि डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, कि मेरे प्यारे साथियों साइन स्क्वायर एक्स का। किसका डिफरेंशिएशन करना है, कि साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यार, सिंपल है, क्यों आप लोग परेशान होते हो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करा तो चुका हूँ, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अंदर वाले से एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब इस साइन के थीटा का भी तो होगा एक्स का डिफरेंशिएशन। अब एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, इसलिए करेंगे नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप लोग यहीं तक छोड़ के चले आ जाओगे और ऐसे कह दोगे आंसर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर, इतना तो समझ ही गए होगे आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या है, वो है लॉग साइन एक्स, यानी लॉग एक्स होता है और एक्स की जगह पे क्या है कि साइन एक्स है, ठीक है। क्लियर,
क्लियर हो गया होगा। अब इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन किसके पदों में, कि एक्स के पदों में करना है। एक्स है तो एक्स के पदों में करना है, वाई है तो वाई के पदों में करना है, जेड है तो जेड के पदों में। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स की जगह क्या है कि साइन एक्स, ठीक है भाई। फिर इसका भी तो होगा एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, कि साइन एक्स। फिर इस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन एक्स का 1 हो जाता है इसलिए करते नहीं है भाई, मैं बता चुका हूँ कैसे 1 हो जाता है, बार बार नहीं बताएंगे, पिछली क्लासेस को देख लेना। तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, इनटू साइन का क्या होता है कि कॉस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा नहीं होता, यानी कॉस एक्स नहीं हो जाएगा, कॉट एक्स नहीं हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी के समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा तगड़ा कुछ था नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैं करा ही चुका हूँ। अभी बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो सिंपल इसका भी डिफरेंशिएशन हमें एक्स के सापेक्ष ही करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लो भाई लगे हाथ, इसका भी सॉल्यूशन देख लो भाई लगे हाथ, ठीक है। देखो बोर्ड हिल रहा है ना बोर्ड हिल रहा है, चलो कोई नहीं, स्मार्ट बोर्ड है भाई ये। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, एक्स ही जगह पर क्या है, एक्स ही जगह पर पहले साइन था, अब यहाँ बढ़ा दिया है कि सेक एक्स प्लस के टेन एक्स है भाई, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स है। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस एक्स का भी तो होगा, यानी सेक एक्स प्लस के टेन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, है कि नहीं, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स इंटू, ठीक है भाई। अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखो डिफरेंशिएशन हमें सेक का भी करना है भाई, देखो डिफरेंशिएशन का गुणा ही तो हो रहा है अंदर, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, है कि नहीं, याद कर लेना, है ना। मैं लिख देता हूँ हाईलाइट करके, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है भाई, सेक एक्स टेन एक्स, इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना भाई, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस अभी टेन एक्स का बताया था, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देखो सेक एक्स कॉमन आ रहा है। अब देखो इसका गुणा जो होता है वो एक में होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉमन सेक एक्स, तो अंदर क्या रह जाएगा सेक एक्स प्लस के टेन एक्स नहीं रह जाएगा। देखो 2 सेक एक्स थे, एक चला गया बाहर तो एक रह गया, प्लस ये चला गया बाहर तो टेन एक्स नहीं रह गया बस, तो टेन एक्स ये बचा रह जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों नीचे क्या था कि सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ओह देखते ही आँखें चमक गई होंगी तुम्हारी, ये कट गया सेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका सेक एक्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है भाई कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कुछ इस तरीके से लेंगे भाई, कॉस एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स। अभी तो मैं ये टेन एक्स क्यूब है, ठीक है भाई, अभी तो मैं ये एग्जांपल्स करा रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, है ना। तो एग्जांपल भी कराना बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है कि नहीं। तो कॉस एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स क्यूब। अब मेरे प्यारे साथियों कॉस एक्स इंटू टेन एक्स क्यूब, ये 2 फंक्शन हो गए, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं है, मैंने गलती से एक्स लिख दिया है, यहाँ एक्स नहीं है, इस एक्स की जगह क्या है ये है, यानी कॉस का थीटा ये है कि नहीं, यानी कॉस का क्या है ये, मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, थीटा ये है टेन एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को देखो भाई, है कि नहीं, इस क्वेश्चन को देखो, बातों में गलत कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष ही। तो मेरे प्यारे साथियों अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, फिर इस थीटा का भी तो होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा। अब टेन थीटा की जगह क्या है कि एक्स क्यूब, अकेला एक्स होता तो 1 हो जाता, लेकिन एक्स क्यूब का तो और कुछ होता है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, एक्स क्यूब का भी करेंगे। क्लियर। अब कॉस थीटा का क्या होता है कि माइनस के साइन थीटा, अब थीटा क्या है कि टेन एक्स क्यूब, है ना, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब इसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसे साइन क्या कि टेन एक्स क्यूब, ठीक है भाई, इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी थे यार, बेसिक सा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं यार, लगे याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहीं लगे याद, पांचवा क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कुछ इस तरीके से लिया है आप लोगों के लिए। sin 5x डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष ही। तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, तो d/dx ऑफ sin 5x, पहली बात तो ये हो गया, इनटू अब डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, के 5x का। अब साइन थीटा का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 5x हो जाएगा इनटू। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 5 का तो होगा नहीं, x का होगा, x का 1 होता है, तो इनटू में क्या रह जाएगा 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 cos 5x। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, नया पेज आ गया बढ़िया है ना, साफ़ करने का झंझट ही नहीं है कोई, चेंज कर दो झट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम रखते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि 10 क्या, कि 10 थोड़ा इधर, हाँ भाई अब सही है, 10 फ़ायदा ही फ़ायदा भाई इससे, 2x प्लस के 3, कुछ ऐसा क्वेश्चन है भाई अगला हमारा ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो d/dx ऑफ के 10 ऊपर दे देगा हेडिंग में कि x के सापेक्ष, अब है ना, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 क्या 2x प्लस के 3 का होगा मेरे प्यारे साथी। ये तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया, अब थीटा का भी तो करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो 10 थीटा का क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2x प्लस के 3। और इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों देखो, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा भाई, इसका 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बता चुका हूँ। इसका क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, तो इनटू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर क्या थीटा क्या है 2x प्लस के 3। कैसे हो गया ये भाई, पिछली क्लासेस देख लो, डायरेक्ट मत आओ इधर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 फुर्ती में। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि कॉस x की पावर 4, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो d/dx ऑफ कॉस x की पावर 4 इनटू, मेरे प्यारे साथियों कॉस थीटा का भी तो होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 4। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा इनटू, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, है ना तो इसे हम पहले लिख देंगे भाई, माइनस के 4x³ और ये साइन x की पावर 4, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d/dx ऑफ साइन एक्स की पावर 2, तो इनटू 2 एक्स स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का ये कर दिया भाई। तो इस साइन का क्या होता है कि कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे 2x cos x स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितने ईजी हैं भाई, मैं इनको करा चुका हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि साइन की पावर 4x, साइन की पावर क्या 4x, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं क्या। साइन की पावर 2x, भाई साहब बिल्कुल एज इट ऐसे ही हो जाएगा, 2 की जगह 4 है बस। ठीक है, कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा भाई इसे, कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं भाई आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो मैंने जैसे ले लिया क्या कि साइन है ना की पावर 4 थीटा में कॉस 2x³ प्लस के y। ठीक है भाई, ये साइन का थीटा है, ये पूरा साइन का थीटा है, और ये क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों के लिए होमवर्क, ये आप लोगों को घर से करना है। नहीं आएगा तो बताना भाई कमेंट करके, मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, और आज की क्लास किस किस ने ली अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो आज का यही आखिरी क्वेश्चन भाई, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर देना यार। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बाय।